इंटर एग्जाम 2026 को लेकर डेली नए नए इंस्ट्रक्शन, नए नए नियम लाए जा रहे हैं। अलग अलग डेट में, अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबरें आ रही हैं। देखिए, अगर हम 31 तारीख यानी 30 जनवरी की बात करें, तो इस डेट में इंटर एग्जाम को लेकर कई सारे नए निर्देश भी दिए गए हैं। इंटर एग्जाम में इस बार करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं और ये एग्जाम 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। अगर किसी इंटर के बच्चे के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है, तो उसे अपने परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जिसमें उसका फोटो छपा हुआ हो। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का मतलब हो सकता है फोटो में गड़बड़ी, साइन में गड़बड़ी, नाम में गड़बड़ी। ऐसे बच्चों के लिए पहचान पत्र ले जाना जरूरी कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोर्ड ने निर्देश दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो भी जाए, तब भी उसका एग्जाम होगा। अगर कोई छात्र एग्जाम देने सेंटर पहुंच गया और उसका एडमिट कार्ड घर पर छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में अटेंडेंस शीट में लगे फोटो और रोल शीट से वेरिफिकेशन करके उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर किसी के एडमिट कार्ड में फोटो की त्रुटि है, फोटो किसी और का छप गया हो, उल्टा छप गया हो, दाएं बाएं घुमा हुआ हो या फोटो छपा ही ना हो, तो ऐसे छात्र भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को पहचान पत्र आईडी कार्ड के साथ अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। चाहे स्टूडेंट हो या टीचर, किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सभी सेंटर्स पर धारा 154 लागू है। अब देखिए, इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं में एक एग्जामिनेशन मोबाइल ऐप से रोज की रिपोर्ट भेजी जाएगी। हर सेंटर पर इस ऐप को चलाने के लिए एक कर्मी की नियुक्ति की जाती है। इस ऐप के जरिए रोज ये रिपोर्ट बिहार बोर्ड को भेजी जाती है कि कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, कितने अनुपस्थित रहे, किसका निष्कासन हुआ, और अगर एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसकी फोटो के साथ रिपोर्ट भेजी जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ फोटो वाला पहचान पत्र कई सेंटर्स पर अनिवार्य हो सकता है। हालांकि हर सेंटर पर यह नियम एक जैसा नहीं होता, लेकिन पहले दिन सभी छात्र पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं ताकि कोई परेशानी न हो। अब बात करते हैं जूता मोजा को लेकर। एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है। जब तक इस पर अलग से कोई नोटिस नहीं आता, तब तक जूता मोजा बैन ही रहेगा। अगर वोट्सीवर जनवरी से फरवरी के बीच कोई नया नोटिस आता है और जूता मोजा की अनुमति दी जाती है, तभी यह अलाउड होगा, नहीं तो पहले से ही बैन लागू है। अब देखिए, बिहार बोर्ड ने सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप और इनबॉक्स मैसेज के जरिए। इस मैसेज में समय का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। पहली पाली में 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद देर से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम इसलिए सख्ती से लागू किया जा रहा है क्योंकि अगर कोई छात्र लेट हो गया और एंट्री नहीं मिली, तो उसका पूरा साल खराब हो सकता है। और अगर कोई जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करता है, दीवार फांदता है या गेट से जबरदस्ती घुसता है, तो उसे एक नहीं बल्कि 2 साल के लिए परीक्षा से वंचित किया। तो इन सारी चीजों पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंटर वालों के एडमिट कार्ड पर पहचान पत्र लेकर आने की बात स्पष्ट रूप से छपी हुई नहीं है, लेकिन मैट्रिक वालों के एडमिट कार्ड पर यह बात छपी हुई है। इसलिए इंटर वाले बच्चे पहले दिन पहचान पत्र लेकर जरूर जाएं। अगर उनके सेंटर पर पहचान पत्र मांगा जा रहा है, तो अगले दिन से भी लेकर जाएं। और अगर सेंटर पर नहीं मांगा जा रहा है, तो फिर पहचान पत्र लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एडमिट कार्ड घर पर छूट गया है, या एडमिट कार्ड खो गया है, या एडमिट कार्ड में कोई गलती है, तो भी आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं। कुछ बच्चों ने इमरजेंसी चीज़ों को लेकर सवाल पूछा था, जैसे अगर हमें दवा लेकर जाना है, अगर कोई बच्चा किसी बीमारी की वजह से दवा खाता है और दवा लेकर जाता है, तो क्या सेंटर पर इसकी अनुमति मिलेगी या नहीं? देखिए, इमरजेंसी केस में हर चीज की अनुमति मिलती है। आपको अपने परीक्षा केंद्र पर बात करनी होगी, जहां आपका इंटर परीक्षा का सेंटर है। वहां के अधिकारियों से बात करनी होगी। दवा वगैरह पर कोई रोक नहीं होती है।
रोक उन चीजों पर लगाई जाती है जिनसे कदाचार का खतरा हो, परीक्षा में विवाद उत्पन्न हो या परीक्षा की गोपनीयता भंग हो सकती हो। जो चीजें अनिवार्य नहीं हैं या जिन चीजों पर पहले से बैन लगाया गया है, उन्हीं पर रोक लगाई जाती है। इसलिए दवा जैसी इमरजेंसी चीजें अलाउ की जाती हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि हर सेंटर का मामला अलग-अलग होता है। तो अगर किसी भी तरह की समस्या हो, तो अपने सेंटर के सीनियर या अधिकारियों से जरूर बात कर लें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।